हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। रेगुलर क्लासेस लेके अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जो आपने पीछे का पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बोर्ड मास्टर 9 to 12 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारी क्लास रहने वाली है एक्सरसाइज 4.3। किस चैप्टर की? फोर्थ चैप्टर की। और फोर्थ चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाले। आज हम देखेंगे यहाँ कई सारी चीज़ें कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, एक्सरसाइज के बारे में। हालांकि अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखा करिएगा, क्योंकि वहाँ सारे कॉन्सेप्ट में पहले ही क्लियर करा चुकी होती हूँ। वहाँ मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिया था। आज हम यहाँ और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के बतौर वहाँ हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे। तो फटाफट से आज हमारी 4.3 एक्सरसाइज है और 4.3 एक्सरसाइज का ये है फर्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट्स। वो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स क्या निकालना है? फाइंड द रूट्स देखने हैं कि हमारे किस नेचर के हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट हैं, अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो उनको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। अब रियल रूट्स एग्जिस्ट कब होते हैं वो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, जब आप डिस्क्रीमेंट निकाल रहे होते हैं। मैं आपको रिकॉल करा दे रही हूँ एक बार पिछला, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था कि आप नेचर ऑफ रूट्स कैसे देखते हैं। तो आप डिस्क्रीमेंट निकालेंगे किससे? b² - 4ac से। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है या दे ग्रेटर देन 0, क्या आती है? पॉजिटिव आती है, तो क्या रहेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे। अगर d की वैल्यू 0 भी आती है तब भी क्या रहेंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब d की वैल्यू क्या है? 0 से कम है, नेगेटिव है, d लेस देन 0 है, तो क्या रहेगा? वह नो रियल रूट्स रह रहे होंगे। जब नो रियल रूट्स रहेंगे तो हम वहाँ रूट्स को नहीं निकालेंगे। तो क्या पूछ रहा है? अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम रूट्स निकाल रहे होंगे। और रूट्स कब निकालेंगे? जब या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आए या 0 से पॉजिटिव वैल्यू आए, तो हम वहाँ उनको रूट्स को निकालने का काम कर रहे होंगे। तो फटाफट से हम पहले चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। हम कैसे निकालते हैं? तो निकालते हैं a = क्या है इसमें? 2, और b = क्या है? -3, और c = क्या है? 5। ये हमने अभी सिर्फ ABC की वैल्यू लिखी है। अब आप बताइए ABC की वैल्यू मैंने जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा जनरल फॉर्म क्या रहती है। ठीक है। अब हम जब निकालेंगे d = b² - 4ac, क्या निकालेंगे? b² - 4ac। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, 4 की वैल्यू 4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और वो भी प्लस किसके? प्लस के पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40। तो इस तरीके से कितना आया? -31। तो यहाँ किस में आई वैल्यू? माइनस में आई, मतलब नेगेटिव आई। तो क्या करेंगे? यहाँ नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट। अभी मैंने क्या बताया था? जब नो रियल रूट एग्जिस्ट होंगे तो वहाँ हम रूट्स को फाइंड नहीं करेंगे। सिर्फ कब, किस किस कंडीशन में करेंगे? या तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आए या पॉजिटिव वैल्यू आए। हम नेगेटिव वैल्यू में जब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा तो वहाँ हम नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फटाफट से सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये आपका है सेकंड पार्ट। अब यहाँ लिख रहेंगे a = 3, b = -4√3 और c = 4। अब कैसे निकालेंगे?
d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4√3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ हमने यहाँ वैल्यू पुट की है। अब जब हम 4√3 की वैल्यू में 4√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से कर रहे होंगे, 4 4 जा 16 और √3 में √3 करेंगे तो 3, तो क्या आएगा 48, और किसके प्लस के, किसके आएंगे प्लस के 48, क्योंकि माइनस लग रहा है, माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई है कि 4 4 4 जा 16, √3 की √3 में करते हैं तो 3 और 16 3 जा 48। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो कितनी आया, ये आ गई 0, ये आ गया 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्या है, क्योंकि इक्वल आई है, 0 आई है, तो क्या लिखेंगे, d की वैल्यू क्या आई है, यहाँ 0 आई है, तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट मैंने बोला है कि जब हमारे पास एग्जिस्ट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स निकालते हैं फटाफट से। रूट निकालने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। रूट निकालने का तरीका आपको क्या रहता है, रूट जब निकालते हैं तो x इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ये क्या रहता है, आपका फॉर्मूला था फैक्टराइजेशन उसका, रूट्स निकालने का। तो हम कैसे वैल्यू रख रहे होंगे, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपका माइनस लग रहा है, और v की वैल्यू है माइनस के 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई है 0, तो हम यहाँ 0 लिख रहे होंगे। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 3। क्या है हमारे पास 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4√3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो 0 की वैल्यू 0। यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 या 6 लिख सकते हैं। तो ये कैसे आ रहा होगा, 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, क्या आ गया √3 से √3, तो क्या आएगा 2√3, क्या आ जाएगा 2/√3। इस तरीके से एक आपका 0 और एक आपका 2/√3, इस तरीके से आपका क्या आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा। 1 मिनट, हाँ तो फटाफट से हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास क्या आ गए 2√3, क्योंकि क्या थे हमारे पास, ये इक्वल थे। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, हमारे पास रियल रूट्स, जो 2 इक्वल रूट्स थे हमारे पास, रियल एंड इक्वल रूट्स थे, वो हमारे पास इक्वल थे, तो हमने पास वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ हमने देखा 0 आया। इस तरीके से हमने यहाँ चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व किया। अब फटाफट से चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के पार्ट पर। अगला पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस के 6 और c की वैल्यू क्या है प्लस के 3। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें क्या निकालने की जरूरत है, d, क्योंकि हमें देखना है नेचर कैसा है। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 6² माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। 6 6 जा 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो d की वैल्यू क्या आई हमारे पास निकल के 12 आई। क्या आई 12, और जो क्या है, जो है d से 0 से ग्रेटर देन है, 0 से पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट। क्या करेंगे, हमें यहाँ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्या है वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें क्या करनी है, यहाँ हमें फाइंड करना है।
तो फाइंड करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है, वो कैसे करना है। यहाँ फॉर्मूला होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट डी अपॉन 2a। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, और ये माइनस है फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 12 है, कितनी है 12 है अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमारे पास हम कैसे लिख रहे होंगे, हमारे पास हम ऐसे लिख रहे होंगे कि प्लस के 6 प्लस माइनस हम अंडर रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ 4 3 जा 12 अपॉन 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो हम ऐसे कैसे लिख रहे होंगे, यहाँ लिख रहे होंगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 और 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अभी आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4। ऐसे ही यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4। तो रियल रूट्स क्या इसके निकल के आ रहे हैं, यहाँ निकल के आ रहे हैं 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। इसके रियल रूट्स, यहाँ जो रूट्स में हमें 2 रूट्स निकालने थे वो हमारे यहाँ निकल के आ गए। हमने क्या किया, हमारे पास d की वैल्यू निकाली, d क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से पॉजिटिव वैल्यू आई है। हम क्या करेंगे, यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 4 रूट 3, 4 का क्या निकल के आएगा रूट से बाहर 2, तो 2 निकल के आ गया। फिर हमारे पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने वैल्यू रख दी, फिर हमने 2 कॉमन लेके, हम ऊपर भी कॉमन लेके यहाँ पहले सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने यहाँ नीचे लेके कॉमन लेके सॉल्व किया है, तो आप किसी भी तरीके से यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या था, आपका फर्स्ट का तीनों पार्ट यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास कंडीशंस क्या है, हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या है 2 इक्वल रूट्स, तो हम जानते हैं इक्वल रूट्स कब होता है, इक्वल रूट्स होता है d इजिकल टू जब 0 हो, क्या हो d इजिकल टू 0 हो, d इजिकल टू 0 हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0। हम यहाँ क्या देखेंगे, a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें हमारे पास इतना है d इजिकल टू क्या है 0, d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वेयर माइनस 4ac इजिकल टू 0, b की वैल्यू क्या है k का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इजिकल टू 0। तो k स्क्वायर इजिकल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितनी आ गई 24। तो k की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 24, क्योंकि क्या चला जाएगा उधर जाके ये अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6। तो k की वैल्यू जब अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस 4 का क्या आएगा 2 अंडर रूट 6। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6, क्या आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। कैसे आई, क्योंकि जब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं जब d की वैल्यू 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है और हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरीके से हमें k की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो हम कैसे कर रहे होंगे, हम फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं k x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। तो हम पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू भी क्या है
माइनस के 2k और c की वैल्यू क्या है 6। हम जानते हैं वी नो दैट d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू क्या है माइनस की 2k का स्क्वेयर 4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 6, 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 2 2 जा 4 और k का स्क्वायर 6 4 जा 24k। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है 4k कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, और जब हम यहाँ इसको कंपेयर करेंगे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से जब 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा कैन नॉट बी एग्जिस्ट, कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा k इज इक्वल टू 6, क्योंकि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो वो 0 नहीं होगा कभी भी, वहाँ कोई ना कोई नंबर होगा, 0 नहीं हो सकता है ऑलवेज। और हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई k इज इक्वल टू 6। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। आम के या मैंगो ग्रोव किए हैं जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रीथ है, मतलब ट्वाइस किस ब्रीड्स है, उसका एरिया निकालना है, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, उसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है अगर पॉसिबल है तो हम पहले फटाफट से क्या मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं ब्रीथ इज इक्वल टू लेट द ब्रीथ। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जब हम कर रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट द ब्रीथ, BREATH। तो यहाँ क्या लिख ली हमने ब्रीथ, तो ब्रीथ क्या हो गया हमारा, ब्रीथ हो गया हमारा x, हमने क्या मान लिया x। तो हमारी लेंथ क्या होगी, लेंथ दे रखी है इट्स ब्रीथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस, तो हम लेंथ क्या लिखेंगे, लेंथ हम लिख रहे होंगे यहाँ 2x, क्या लिख रहे होंगे 2x। आई थिंक यहाँ तक अभी सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने ब्रीथ को मान लिया x, लेंथ को मान लिया 2x। अब एरिया क्या होता है हम जानते हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, और ये किसके अकॉर्डिंग दे रखा है हमें एरिया, 800 के, कितने के दे रखा है 800, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ 800। लेंथ कितनी है हमारे पास 2x और ब्रीथ कितनी है हमारे पास x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ कैसे लिख रहे होंगे 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 800, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं 400, तो हमारे पास आया x स्क्वेयर इज इक्वल टू 400, तो x स्क्वेयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब ये पॉसिबल है क्या, यहाँ इसके रूट्स निकल सकते हैं, पहले हम वो चेक करेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है या 0 के इक्वल आती है तो हम यहाँ फिर उसको फाइंड कर रहे होंगे, तो हम पहले देखते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ बताया था मैंने आपको कि हम किससे चेक करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। तो a की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ a की वैल्यू है हमारे पास 1, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 400, क्योंकि हमारे पास x वाला कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है माइनस के 400, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है 0 और 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 400, और वो भी किसके माइनस के, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 जा
16 और डबल 0, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, जो कि क्या है, डी की क्या है यहाँ 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है। तो हमारे पास क्या करना है, तो फिर हम यहाँ पॉसिबल है तो यहाँ हम लिखेंगे फटाफट से, यहाँ हम क्या लिख रहे होंगे, द इक्वेशन हैज रियल v, तो हमारे पास क्या है, यहाँ डिजाइंस क्या हो सकती हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, डिजाइंस मैंगो ग्रोव कैन, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ मैंगो के जो पौधे हैं हम उनको ग्रोव कर सकते हैं। अब ग्रोव करने के लिए हमें क्या निकालना है, हमें अब यहाँ लेंथ निकालनी है और इसकी ब्रीथ निकालनी है। क्या पूछा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। जब हम लेंथ और ब्रीथ निकाल रहे होंगे तो कैसे निकाल रहे होंगे, यहाँ निकालने का तरीका था, मैंने बताया था x = -b ± √d/2a। b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b की वैल्यू थी 0 और प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 416 डबल 0 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या आया 2 1 जा 2, तो ये कितनी निकल के आई, जब हम निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगी 4, तो 2 2 जा 4, तो ये कितनी आ गई 200। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो 200 और ये कितना हो जाएगा आपका 200 2 जा 400, क्या आ जाएगा 400। तो हमारे पास ये कितनी निकल के आई, ये निकल के आई आपके पास 200 लेंथ जो है ब्रीथ, और जो हमारे पास लेंथ होगी और जो ब्रीथ कितनी निकल के आई 2 इंटू 200, तो कितनी निकल के आई 400। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। पहले हमने क्या माना, एक बार मैं आपको और क्लियर में समझा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने ब्रीथ को x मान लिया क्योंकि हमें ब्रीथ के टर्म में ही लेंथ दे रखी थी, यहाँ लेंथ को हमने ट्वाइस दे रखी है ब्रीथ के, तो ट्वाइस मान लिया। फिर हमने एरिया दे रखा है 800 एरिया रख दिया। जब हम यहाँ L इंटू बी होता है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमें देखनी है कि ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है मैंगो या डिजाइन हो सकते हैं, तो हमें वहाँ लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने ABC की वैल्यू निकाली, हमने डिस्क्रीमेंट निकाला, तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे क्योंकि रियल रूट्स थे। फिर हमने फॉर्मूले में रख के आपकी लेंथ और ब्रीथ निकालने का वर्क किया इस पे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अब हम फटाफट से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब सिचुएशन क्या है वो हम रीड करते हैं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, मतलब 2 दोस्त हैं 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी सम ऑफ द एजेस कितनी दे रखी है 20 ईयर्स, क्या दे रखी है 20 ईयर्स। तो पहले हम लिख लेंगे फटाफट से, क्या है यहाँ पहली कंडीशन ही जब हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्या लिख लेंगे फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने क्या मान ली x मान ली, क्या मान ली x मान ली। अब हम यहाँ जब सेकंड की बात करेंगे, किसकी सेकंड फ्रेंड की बात करेंगे, तो हम क्या लिख रहे होंगे, सेकंड फ्रेंड की जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी दे रखी है हमें 20, तो 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या दे रखा है हमें 20। सपोज करो अगर हमारे पास 2 नंबर्स का सम है, जैसे सपोज करो 25 है, अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 15 है तो सेकंड हम कैसे निकाल लेंगे, सम में से 25 में से 15 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास अनदर आएगी। उसी टर्म में हमने ये चीज़ें लिखी हैं। फर्स्ट फ्रेंड की क्या मान ली हमने x मान ली, तो सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले करेंगे तो हमें माइनस करनी होगी। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि अब अगर आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है, 4 साल पहले क्या थी 4 ईयर्स एगो क्या थी, तो आप बता रहे होंगे कि हमारे माइनस करके हमारे पास 4 साल पहले 11 ईयर्स थी। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या लिख रहे होंगे,
तो 4 ईयर्स एगो, क्या लिख रहे होंगे 4 ईयर्स एगो। जब 4 साल पहले बात कर रहे होंगे तो उसकी क्या हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी, और सेकंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगी x इंटू 4, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट फ्रेंड की, और सेकंड की क्या होगी, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ये आपकी फर्स्ट की और ये आपकी सेकंड की। आगे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का क्या दे रखा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, प्रोडक्ट जब हम कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट होगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 48, कितना दे रखा है 48। अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा x इंटू 16, एक्स की जब x में करेंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स, अब जब 4 में 16 की करेंगे तो 4 इंटू 16, 4 की x में करेंगे तो माइनस 4 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x, और इस 48 को क्या लाएंगे इधर LHS साइड, तो किधर हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर 16 और 4 20x इसके पॉजिटिव, और 64 और 48 कितना हो जाएगा 1112 किसके माइनस के, क्योंकि दोनों सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गई क्या, ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखेंगे ये एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है तो हम एजेस निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ एज हम नहीं निकाल रहे होंगे, तो हम कैसे करेंगे डी निकालेंगे। डी क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हमारे पास एक यहाँ क्या दे रखा है, ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 112 माइनस की। जब हम लिखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास जो 1112 है हमारे पास। एक बार हम चेक कर लेते हैं 4x 16 4 जा 64, ये हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर, हाँ माइनस के 112, ये क्या हो जाएगी माइनस के 112। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास -1। इस तरीके से हमने क्या कर ली ये वैल्यू -1 इंटू -112 हमने क्या कर ली है सॉल्व कर ली। 4 की 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू माइनस के 112। जब 20 का स्क्वायर खोलेंगे तो 400 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 8, ये आ गया माइनस का 48। तो ये क्या निकल के आई, डी जो है वो 0 है, डी जो है इससे 0 बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या लिख रहे होंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ, जब मैं इसको सॉल्व यहाँ लिख रही होंगी नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्योंकि किस में आई है वैल्यू निकल के, वैल्यू निकल के आई है नेगेटिव में, नेगेटिव में आई है तो लिखेंगे दिस प्रॉब्लम या दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। आपको आ गई होगी बात समझ में यहाँ तक कि कब यहाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि माइनस में है और मतलब नेगेटिव वैल्यू निकल के आई है, नेगेटिव वैल्यू निकल के आई है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। तो इसलिए जो हमें पास क्वेश्चन दे रखा था वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने यहाँ क्या किया, प्रोडक्ट निकाला था और फिर हमने चेक किया कि इसका नेचर कैसा है, नेचर निकल के आया नेगेटिव है तो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है। आगे हम फटाफट से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम निकाल रहे होंगे, वो कैसे निकाल रहे होंगे, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ये एक डिज़ाइन जो है वो पॉसिबल है
रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पैरामीटर कितना दे रखा है 80 दे रखा है। कितना दे रखा है 80 दे रखा है। एंड एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अगर पॉसिबल है तो आपको लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। अब हम यहाँ कैसे कर रहे होंगे, तो फटाफट से हम क्या मान लें, हम यहाँ फटाफट से आपको लेंथ हम x मान के चलते हैं। क्या मानते हैं, लेट द लेंथ हमने मान ली x। ठीक है, अब हमने x यहाँ ब्रीथ, हम अगर ब्रीथ में हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा तो हम ब्रीथ को हम कैसे लिखेंगे वो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर कितना दे रखा है हमारे पास 80 दे रखा है। 80 दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है 2 × L + B = 80। क्या होता है 80। तो यहाँ हमने लेंथ क्या मानी है x, क्या मानी है x प्लस b इस 2 को हम क्या ले जाएंगे, इस 2 को हम 80/2 लिख सकते हैं। तो आ जाएगी x प्लस b = 40। तो x = b = क्या आ जाएगा, b = ब्रीथ क्या आएगी 14 - x। क्या आ जाएगी 14 - x। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ब्रीथ क्या आएगी हमारे पास, ब्रीथ आएगी हमारे पास 14 - x। क्या आ जाएगी 14 - x। ठीक है, हमने कैसे निकाली लेंथ, हमने मान ली अपनी तरफ से, लेट कर ली x है हमारे पास कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा था लेंथ और ब्रीथ में हमारे पास, बट क्या दे रखा था हमारे पास, गिवन था कि पैरामीटर आपका 80 मीटर। तो हमने यहाँ पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर दे रखा है 80। पैरामीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ = 80 रख लिया। हम जब 2 को हम यहाँ इधर ले गए तो ये अपॉन में पहुँच के आ गया 40, और b की वैल्यू इस तरीके से हम आ गए 14 - x। अब ये कह रहा है एरिया, तो हम एरिया क्या लिखते हैं, एरिया दे रखा है हमें, गिवन है 400, क्या 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कैसे निकालते हैं, L × B = 400। अब हम कैसे निकाल रहे होंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास x और ब्रीथ कितनी है 14 - x = 400 400। तो 14x - x² = 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -x² प्लस 14x, ये 400 इधर आ जाएगा, 400 = 0। अब इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² - 14x प्लस 400 = 0। तो ये क्या हो जाएगा x² - 14x प्लस 400 = 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ चेक करेंगे किस तरीके का नेचर है इसके रूट्स की। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ निकालने का काम कर रहे होंगे। तो फटाफट से हम कैसे करेंगे, हमें क्या है, हमें d निकालना है। क्या निकालना है d क्या होता है b² - 4ac। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1, v की वैल्यू -40 और c की वैल्यू क्या है 400। c की वैल्यू क्या है 400। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -14 का स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 400। तो ये आ जाएगा 14 का 4 4 जा 16, ये आ गया इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, ये आ गया स्क्वायर, ये होगा प्लस में क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या आ गई 0। जब मैंने बताया था नेचर, जब d = 0 आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, एग्जिस्ट तो करेगा ही, और कैसे आएंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो कैसे लिख रहे होंगे, द रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हम यहाँ क्या लिख रहे होंगे, जब एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, पार्क को हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो पार्क कैन बी डिजाइंड। ठीक है, डिज़ाइन करेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब आप जानते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास -14 और हमारे पास माइनस पहले से है, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और अब
2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्लस के 40, क्या आ गया प्लस के 40 अपॉन 2, तो 2 2 जा 420, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 20। तो हमारे पास किस तरीके से निकल के आया 20। तो हमारे पास अब हमें आंसर कैसे लिख रहे होंगे, आंसर लिखने के लिए हमारे पास लेंथ कितनी थी, लेंथ थी x, तो हमारे पास कितनी निकल के आई 20, और हमारे पास ब्रीथ कितनी थी 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ हमने फाइंड कर दी ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले हमने रीड किया कि क्या इसमें पूछ रहा है और फिर हमें कैसे निकालना है, वो एक बार मैं और समझा देती हूँ आपको। हमने यहाँ लेंथ और ब्रीथ में कोई रिलेशन नहीं दे रखा था, बट हमने लेंथ को x मान लिया, आप चाहो तो ब्रीथ को भी x मान सकते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास लेंथ निकल आती इस तरीके से, जब हमें क्या दे रखा था पैरामीटर, तो या तो आप लेंथ को x मान लो चाहे आप ब्रीथ को x मान के, यहाँ आप इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू 400 दे रखा है, गिवन है हमारे पास, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया होता है, वो हमने वैल्यू फाइंड करी। अब हमने यहाँ से चेक किया कि एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट है तो हम यहाँ लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था। हमने देखा कि यहाँ ये एग्जिस्ट था, पॉसिबल थी डिजाइन, तो इस तरीके से हमने लेंथ और ब्रीथ निकालने का काम किया। ठीक है, ये यहाँ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ आपकी आज जो हमने सीखा वो सीखी हमने नेचर ऑफ रूट्स पर, पूरी एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट की 4.3। यहाँ आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके लिए एक नया चैप्टर रहेगा और नया कॉन्सेप्ट रहेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोर्ड मास्टर 9 to 12 को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नए अच्छे बेसिक नए अंदाज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।